Okay, so 1.2.2, this is the section that we are discussing right now, and the heading is competency. ठीक है. So what we are trying to understand in this section is कि आप जब किसी पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था आपकी कैपेसिटी देखी जाती है, क्या आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने चलें, राइट. सो इस सेक्शन में हम 3 सिनेरियोज देख रहे हैं. कॉम्पिटेंसी मीन्स योर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू एंटर इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो 3 सिनेरियोज है और बहुत सिंपल सी बात है. मैं आपको 1 मिनट में बता देती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी एंड आगे जाके डिटेल है विच यू कैन रीड ऑन योर ओन. नंबर 1, एज. ठीक है, ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज़, क्योंकि हर कंट्री में एज भी डिफरेंट होती है, पाकिस्तान में 18 ईयर्स है. तो जो एडिशनल पॉइंट लिखा हुआ है ना, वो गार्डियन के बारे में. कुछ अगर फ़र्ज़ करें देयर इज़ अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज, तो फिर कोर्ट की तरफ से एक गार्डियन अपॉइंट होता है. ठीक है, अब गार्डियन वाला अगर सिनेरियो होगा ना, तो याद रखें कि एज 18 के बदले 21 हो जाती है, right? So a minor, a child who has grown up under the protection of a guardian, not direct parent but guardian, तो उसकी legal age पाकिस्तान में फिर क्या consider हो जाती है? Age of majority 21 not 18. ठीक है. अच्छा, सो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि एज आपकी क्या होनी चाहिए? अबव 18 नॉट बिलो 18. ठीक है. किसी ने मुझसे लास्ट क्लास में पूछा भी था कि 18 मीन्स व्हाट, तो आई टोल्ड यू डॉट 12 बजे की घंटी बजी और आप 18 हो गए. ठीक है, उसके बाद आप 12:01 पे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, साउंड माइंड, ये आ गया वो इंसैनिटी वाला पॉइंट. ठीक है, लेकिन उस पॉइंट से नहीं, ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम क्रिमिनल लॉ नहीं डिस्कस कर रहे. साउंड माइंड मीन्स कि क्या आप उस वक्त, आपका माइंड जो है उस फ्रेम ऑफ माइंड में आप हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने चलें. साउंड माइंड मीन्स दैट यू शुड नॉट बी इनसेन. ठीक है, अब यहाँ पे है जो सारी डिटेल्ड पॉइंट्स लिखे हुए होंगे कि अगर आप साउंड माइंड के नहीं हैं, इसकी 2-3 सिचुएशंस होती हैं. 3 सिनेरियोज यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक तो होता है इंसैनिटी आउटराइट. इंसैनिटी मीन्स, अब आपको एक वर्ड ऐसा दिखाती हूँ मैं जिसमें आप कहेंगे आम तौर पे तो मैं ये सबको कहता रहता हूँ. जी, साउंड माइंड के मैंने आपसे क्या कहा? 3 पॉइंट्स हैं. ठीक है, अब सबसे पहले एक वर्ड नोट करें यहाँ पे, इडियट. ये वो वर्ड है जो मैं आपसे कह रही थी कि आमतौर पे हम सबको, ये प्लीज़ नोट कर लें, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा या क्विज में आएगा तो आप ये ना सोचें कि इडियट मीन्स है ऐसे ही बेवकूफ़. सही है, यहाँ पे इडियट का स्पेसिफिक मीनिंग है. ये वो फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी जो बिल्कुल पागल है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि कैटेगरीज जो है वो रिलैक्स होती जा रही है. इडियट लॉ की नज़रों में ये लीगली इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर किसी को हमने ये इडियट वाला टाइटल दे दिया है तो स्पेसिफिक पर्सन जो इडियट वाली कैटेगरी में, ये परमानेंट इंसैनिटी है. कोई गैप नहीं आ रहा, कोई इंटरवल आपके पास ऐसे नहीं आ रहे उस शख्स के पास, उस पर्सन के पास, जिसमें वो कह सके कि ये सेन है. यानी कोई विदाउट एनी इंटरवल, परमानेंट. सिंपल सी बात है. तो इडियट वाला वर्ड आपने याद रख लेना, ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंसैनिटी है, सबसे ज़्यादा सख्त वाली. नंबर 2 जो है, जिसके लिए की वर्ड है लूनेटिक. ठीक है, अब आम तौर पे लोग जो है, जो आम परसेप्शन होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि स्टूडेंट्स यूजुअली थिंक लूनेसी इज़ द फर्स्ट कैटेगरी. नो, इडियसी इज़ द फर्स्ट वन, लूनेटिक्स इज़ द सेकंड वन. यानी इडियट वाला टाइटल मिल रहा है फर्स्ट कैटेगरी. अच्छा, लूनेटिक में इसमें सम पॉसिबिलिटी है इंटरवल की, यानी कुछ ऐसे बीच में दौरे आते हैं, कुछ दौर आता है बीच में, ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आप सेन होते हैं. ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं. ठीक है, पॉइंट ये है कि अगर आपकी ये वाली स्टेट है, सेकंड वाली, इसमें आप देखेंगे कि कभी कभी जब आप सेन हैं तब आप एंटर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है, इसके पास क्या गुंजाइश है? इडियट वाले के पास है ही नहीं. सिंपल. लास्ट वाला जो है ना, साउंड माइंड में, ये आ जाता है ड्रंकन पर्सन. अब देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है ना, बाय बर्थ है, मतलब चोजन इंसैनिटी है यहाँ पे. ठीक है, और ऑब्वियसली इंसैनिटी है ही नहीं, क्योंकि इंसैनिटी इज़ समथिंग कि आपका माइंड कम्प्लीटली उसमें कोई डिफ़ॉल्ट बाय डिजीज़ की तरह हो जाता है, बीमारी है. ड्रंकन पर्सन चूजेस टू नॉट हैव दैट साउंड माइंड बाय ड्रिंकिंग. ऑब्वियसली आप वॉलंटरीली अपने जो है वो कॉन्शियसनेस को अफेक्ट कर रहे हैं. तो ड्रंकन पर्सनस के पास, अब ये आप रूल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई व्हेन यू आर ड्रंक, ऑब्वियसली बात है उस दौरान में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो वो कॉम्पिटेंसी थी आपकी? नो, राइट. पॉइंट ये है कि ड्रंकन पर्सन एज लॉन्ग एज, अगर वो उस पॉइंट पे ड्रंक है और आप कॉन्ट्रैक्ट में जिसके साथ एंटर कर रहे हैं वो भी ड्रंक हो तो एक अलग ही बात है, लेकिन अगर सामने वाला देख रहा है कि आप ड्रंक है और फिर भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो उनकी गलती है. ठीक है, पॉइंट ये है कि अच्छा, जब आप ड्रंक नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, अदरवाइज तो आप सेन है, आप इनसेन तो है ही नहीं. तो इस सिचुएशन में व्हेन यू आर नॉट ड्रंक यू आर फ्री टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. इतनी सी बात है. ठीक है जी.
कोई अननोइंगली ड्रंक है, मतलब उसको पता नहीं है। हाँ, वेरी वेरी गुड पॉइंट। तो इस सिचुएशन में क्योंकि अननोइंगली है लेकिन है तो सही ना, यानी कैपेसिटी तो नहीं है उसकी, बाद में वो प्रूव कर दे कि जिस पॉइंट पे अननोइंगली है यानी किसी ने कुछ मिला दिया, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कैपेसिटी है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की। बाद में वो ये प्रूव कर दे कि आई वाज मेड टू ड्रिंक या फिर कुछ मिला दिया था किसी ने। अगेन इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी, यानी आपकी, हम अभी पढ़ ये रहे हैं कि अगर ये वाली सिनेरियोज हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट, तो वो फिर से वॉइड हो जाएगा। नहीं तो क्रिमिनल लॉज में क्रिमिनल केस है कोई, क्रिमिनल केस मतलब कि कोई गलत काम कर रहा है। अच्छा, देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि माइनॉरिटी इज ऑल्सो डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ। इसी तरह से इंसैनिटी अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी, ऑल दीज आर ऑल्सो डिफेंसेस इन क्रिमिनल लॉ। बट राइट नाउ हम कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि आपने कोई क्राइम किया हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वक्त, जैसे आप गूगल कीजिएगा 10-10 साल के बच्चे यूके में या फिर इवन इन पाकिस्तान क्या क्या क्राइम्स कर रहे हैं, ठीक है। और फिर बाय द वे जुवेनाइल्स के लिए यानी छोटे बच्चों के लिए एक अलग से जेल भी बनी हुई है, ठीक है। पॉइंट ये है कि अभी हम क्रिमिनल नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या आपकी एज इतनी है, सही है, थिंकिंग कैपेसिटी इतनी है। दूसरा ये कि क्या आपका माइंड साउंड है, अगर इंसेन है तो उसमें हमने 3 सिनेरियो, पॉइंट नंबर 2 के 3 फर्दर सिनेरियोज हमने देख लिए, ठीक है। एक क्या था, इडियट नंबर 1, नंबर 2 लूनेटिक जिसमें इंटरवल है थोड़ा सा, नंबर 1 वाला तो परमानेंट इंसैनिटी है, ठीक है। और नंबर 3 क्या था, ड्रंकन, ठीक है। अगर ड्रंकन पर्सन है तो वाइल ही और शी इज़ ड्रंक, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यही वाला रूल कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसका कॉन्सिक्वेंस ये देख लें, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी वर्ड लिखा हुआ है, वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो एक लैटिन टर्म है, ठीक है। एब इनिशियो, इनिशियो से आपको शायद याद भी आ रहा हो, इंग्लिश में एक वर्ड होता है इनिशियली। वॉइड एब इनिशियो का सिंपल सा मतलब है सिरे से, शुरू से, फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एब इनिशियो मीन्स कि जिस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो उसी पॉइंट से उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी अब नेक्स्ट पार्ट में हम सिनेरियो देखेंगे ऐसा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो शुरू में ओके होते हैं, बाद में उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये जो माइनर वाला सिनेरियो है ना, ये सिरे से, एब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू एंटर इट, वो उस पॉइंट से ही ये, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वॉइड होने का मतलब है नो लीगल वैल्यू, राइट। तो वॉइड एब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग इट हैज़ नो वैल्यू इन द आइज ऑफ द लॉ, सिंपल। वॉइड एब इनिशियो मीन्स नो वैल्यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। क्योंकि एक और सिनेरियो है जिसमें हम देखेंगे वॉइडेबल होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि, और एक और है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वी आर कमिंग टू दैट। पॉइंट ये है कि आपने अभी इसको जहन में रखना है कि वो अलग सिनेरियो है जहाँ पे शुरू में वैल्यू होती है, बाद में ख़त्म हो जाती है। ये वो सिनेरियो है माइनर वाला जो शुरू से ही कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है, कभी भी नहीं रखता, ना शुरू में ना बाद में। अच्छा जी, एक पॉइंट ऐड कर लूँ फिर ये ख़त्म हो जाएगा। सो आई विल टेक द क्वेश्चंस कि इसमें एक पॉइंट ये ऐड करना है मुझे कि कभी कभी ना ऐसा सिनेरियो होता है, आपने देखा होगा कि किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, पता ही नहीं चलता कि वो एक्चुअली अंडर 18 है, ठीक है, हाइट ज़्यादा है, बिल्ड ज़्यादा है। तो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी के ऐसे हैं, फ़र्ज़ करें कि उससे आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के साथ, लेकिन आपको नहीं पता कि वो माइनर है। ये एग्जाम्पल बुक में भी दी हुई है। अब इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, आपको क्या लगता है, एनीबडी वांट्स टू गेस कि इसमें क्या रिजल्ट आएगा? अग्रीमेंट है, ठीक है, इसमें क्या रिजल्ट, क्या वो वॉइड होगा या नहीं होगा? मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है, वेयर द अदर पर्सन डजंट नो, वॉइड। क्योंकि इसमें एक लॉ की तरफ, अगेन आप मुझे रीज़न पूछेंगे, पॉइंट ये है कि ये लॉ की तरफ से रूल सेट हुआ हुआ है। जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं ना, उसी पे बर्डन होता है, भाई आप NIC मांगे, कुछ भी करें, लेकिन आप पे ये बर्डन है। यू कांट से कि ही डिड नॉट लुक लाइक ही वाज अंडर 18, यू कांट से दैट, ठीक है। सो इफ़ अ पर्सन, फ़र्ज़ करें कोई आता है आपसे कहता है कि मेरा घर जो है वो मतलब पैसे, यहाँ पे एग्जांपल भी कुछ ऐसी ही दी हुई है कि पैसे आपसे उधार मांगता है कि अगर नहीं दिए तो मेरा घर मॉर्गेज पे ले लें, या फिर वही बैंक वाली सिनेरियो को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ। अगर कोई आपसे इस तरह से पैसे ले लेता है, बाद में आप जब क्लेम करने के लिए जाएंगे तो वो क्लेम, मैं तो अंडर 18 था, वो तो मना कर देगा। तो बर्डन अगेन किस पे आएगा? भाई आपको चेक करना चाहिए था कि द पर्सन, जस्ट बिकॉज समबडी लुक्स अबव 18 इज़ नॉट इनफ, सही है। सो यू हैव टू चेक, क्योंकि इस तरह बच्चे तो बहुत सारी हरकतें कर सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड दिस ओवर हियर। एंड जी अस्वद, आपका क्वेश्चन था?